यानी उधर बोला और उधर ज्ञान हुआ, इतना उसका असर होता है। आगे वाला बिल्कुल सही हो, देर नहीं लगती, और कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ जी। ज्ञान के परंपरा अंतरंग साधन कौन से है? जो परंपरा से, एक तो सीधा डायरेक्ट ज्ञान करना सदगुरु के द्वारा, महावाक्यों का श्रवण अंतरंग साक्षात साधन है। लेकिन परंपरा से करना हो सीधा, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो फिर क्या? विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुता, ये साधन। फिर विवेक करो, फिर वैराग्य धारण करो, फिर समदम करो, फिर उपरति, फिर तितिक्षा, फिर श्रद्धा, फिर मुमुक्षा की तीव्रता, फिर तत्पद और तोम पद के अर्थ का शोधन। तत्पद क्या है, तोम पद क्या है, उनको समझो। फिर क्या करो? श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो। ये 8 ज्ञान के परंपरा से अंतरंग साधन है। ये 8 तो अंतरंग साधन है भीतर के। ठीक। प्रश्न है, इन ज्ञान के बहिरंग दूर के, बहिरंग में ना दूर के, ये तो पास तक के हैं, नजदीक के हैं, अंदर के साधन है। लेकिन इन ज्ञान के बहिरंग दूर के साधन कौन से हैं? दूर के साधन है निष्काम कर्म, निष्काम उपासना, जो बाहर के, जो सेवा कर्म, निष्काम कर्म, जो ये दूर के हैं। सीधे तो डायरेक्ट आपके अंतर साधन तो क्या है? विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये जो है ये आपके अंतरंग है। अंतरंग वाले ज्ञान के लिए जल्दी काम करते हैं, काम दोनों ही करते हैं। और ये कब आते हैं? जब तक आदमी बहिरंग साधन नहीं कर लेता तब तक अंतर वाले भी नहीं आते। किसी ने सेवा नहीं की हो, सिमरण नहीं किया हो, पूजा पाठ नहीं की हो, निष्काम कर्म नहीं किया, तो उसको भी ना तो विवेक होगा, ना ज्ञान होगा, ना विवेक होगा, ना वैराग होगा, ना सम दम तितिक्षा होगी, ना श्रद्धा होगी, ना समाधान होगा, ना मोक्ष की इच्छा ही होगी। जो निष्काम कर्म, शुभ कर्म, भक्ति नहीं करेगा, उसको इच्छा ही नहीं होगी मुझे परमात्मा मिले और मैं कल्याण करूं। वो तो पशुओं की तरह रहेगा, पशुओं की तरह खाए पिएगा, सो जाएगा। उसके मन में ये आता ही नहीं कि भी परमात्मा में कोई चीज है, आत्मा भी कोई चीज है, कल्याण भी कोई चीज है, मोक्ष भी कोई चीज है। मैं अब जन्मता हूं, मरता हूं बार बार, उसको दिमाग में थोड़ी आती है बातें। अब भैंस के आगे बीन बजाओ क्या है, वो समझती है इन चीजों को। ऐसे बहुत से लोग हैं पशु के समान ही है, जिनको ये दिमाग में आती नहीं है कि ये हमें समझना है। तो ज्ञान के सर्व मिलके कितने साधन हैं? सारे साधन मिलकर के ज्ञान के कितने साधन हैं? ज्ञान के सर्व मिलके 11 साधन हैं, वह कुछ अधिक साधन है। ये 11 भी हैं और इससे भी कुछ अधिक भी हैं, सारे कुल मिला करके। मतलब सारे भी जितने भी हैं, निष्काम कर्म हो, ये भक्ति हो, उपासना हो, स्मरण हो, ज्ञान, वैराग, विवेक, सम, दम, दीक्षा, योग, ये योग है, प्राणायाम है, ये सारी चीजें क्या है? ध्यान, ये साधन है। किसके? ज्ञान के लिए। इनका सबका लक्ष्य है कि ज्ञान हो जाना। ज्ञान क्या हो जाना? मैं ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हूँ, मेरे अलावा वो सिर्फ होना पना ही रहे। मैं जानने वाला हूँ, जहाँ मेरे को आनंद हो रहा है, मेरे को ज्ञान हो रहा है, मेरे को प्रकाश हो रहा है, मेरे को सुना है, जब तक ये हो रहा है तब तक वहाँ अभी अधूरा है। जब होने वाला ही रह जाए, दूसरा कोई बताने वाला ही ना रह जाए, परिपूर्ण अवस्था में ऐसा जब होता है, सब अनुभवों का भी अनुभवों से बात है। कहते हैं ना, अगर अनुभव से ही आगे, वाणी में बोलते हैं ना, अनुभव से आगे, तुरिया से आगे, उसका मतलब यही होता है, अनुभव से आगे। अब कोई कहेगा ये अनुभव से आगे क्या होगा? वाणी में कह दिया, मैं साधो भाई हम अनुभव से भी परे, अनुभव से आगे, वाणियों में आता है। उसका मतलब ये होता है कि जब तक अनुभव हो रहा है तब तक तो दो है ना, एक अनुभव करने वाला। जब तक हमको अनुभव हो रहा है
तो किसी चीज का तो हो रहा है ना, तो होने वाला और मैं दो हुए। वो तो अनुभव, जब वो रह जाए अनुभव करने वाला भी, करने वाला ही रह जाए, जिसका हो रहा वो ना रहे, सिर्फ वो ही रह जाए, ये भी कहने को नहीं बचे कि अनुभव है कर रहा हूं। इसलिए का अनुभव से भी आगे। तो कहीं तक तो सही बोला गया, पर नहीं समझ आओ तो लड़ो, एक दूसरे के सिर में मारो लठ। ऐसे ही करते हैं ये बीणा वाले, समझ में कुछ आता नहीं। ज्ञान के सर में क्यों साधना की हो, अगर साधना की हो, उसी में लगे हो, कुछ मेहनत की हो, अनुभव हुआ हो, तो फिर लड़ने को कहाँ जगह है? फिर तो अपने से फुर्सत नहीं है। तो ये साधन है। इति श्री विचार चंद्रोदय वेदांत प्रमेय निरूपण नामिका पंचदश कला समाप्त। ये पंचदश कला जो है 15वीं कला यहाँ पर पूर्ण होती है। आपकी द्वारा सारी स्मृतियों को द्वारा जागृत किया है, ठीक है ना? देखा भी भूल नहीं जाना, कहाँ से लेके कहाँ तक साथ साथ कर लेके आए। मोक्ष का साक्षात आत्मज्ञान का साधन ज्ञान ही है। और ज्ञान क्या है? एक आत्मा और परमात्मा का एकता का अनुभव हो जाना, उसमें ठहर जाना, एक सच्चिदानंद अलावा कुछ भी नहीं, उस स्थिति में रुक जाना जहाँ कहने को कुछ भी नहीं बचे, यानी कोई बात नहीं। इसलिए महावीर ने एक शब्द दिया, स्वामी महावीर जो हुए हैं जैन धर्म के तीर्थंकर, उन्होंने ये नहीं कहा, मोक्ष शब्द का उपयोग नहीं किया, आत्मा का उपयोग नहीं किया, उन्होंने सच्चिदानंद का भी उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा किया निर्वाण, 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 निर्वाण को उपलब्ध होना। निर्वाण को उपलब्ध होना मतलब जहां पर वाहन ही ना, कोई चीज का, किसी भी चीज का भान ना हो। जैसे ज्योति जलाई और ज्योति बुझ गई तो कहते कहां चली गई? अब जब वो ज्योति को बुझा दिया गया तो वो ज्योति किस में गई? जहां आई थी उसी में गई, उसका भान नहीं हो रहा, मतलब दिख नहीं रहा कहीं। अब वो ज्योति का कहीं भान ही नहीं हो रहा है। तो ये इसका बिल्कुल ऐसे उसके अंदर गायब हो जाना, विलीन हो जाना, उस पूर्ण अस्तित्व के अंदर विलीन हो जाना कि जिसका कोई भान बोलने वाला ही ना रहे। उस पद का निर्वाण, निर्भान पद, ठीक है? ऐसे शब्द दिए। तो समय समय पर महापुरुषों ने शब्द दिए अलग अलग, इसको समझ आए कहीं उलझे नहीं है, दिक्कत ना हो। जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे समझाया गया, समझाया उसी को गया है, ठीक है ना? बोलिए सच्चिदानंद।